So next topic is about the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. इसमें सबसे पहले जो लास्ट साइकिल से पहले जो बातें डिस्कस हुई हुई दैट इज अबाउट द सिम्टम्स, अक्ररेंस, रिसेप्टर साइट, होस्ट स्पेसिफिक और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है. AIDS was reported by some physician in early 1980s in young individuals having one or more complex symptoms such as severe pneumonia. ये अब symptoms start हो रहे हैं इसके. severe pneumonia है, rare vascular cancer, sudden weight loss, swollen lymph nodes and general loss of immunity, immune functions. And all these patients were homosexual. Soon after the disease was discovered, non-homosexual patients who were given blood transfusion. पहली चीज़ homosexual patients में discover हुआ था, उसके बाद नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी जो है ये देखा गया डिजीज़ बिकॉज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड एक्सचेंज किया गया, ब्लड को जो है वो ट्रांसफ्यूज़ किया गया, डोनेट किया गया. उसके बाद रिसेप्टर साइट इसकी क्या है, CD4 रिसेप्टर साइट होती है. CD4 एक्चुअली मीन्स क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन साइट 4. यहाँ पर जो है अगर सेल मौजूद है और सेल इज बेयरिंग T लिम्फोसाइट एज वेल, तो वायरस जो है वो इस रिसेप्टर साइट पे आके लैंड करेगा, HIV वायरस, और डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि होस्ट स्पेसिफिसिटी है. Recent studies reveal that the virus infects and multiplies in monkey but does not cause disease. वायरस जो है वो मल्टीप्लाई भी इन्फेक्ट भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है इन द मंकी, लेकिन वहाँ पे डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा, सिर्फ ह्यूमन्स में डिजीज़ कॉज कर रहा है. दैट मीन्स द वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट का जो स्पेसिफिक होगा. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. ट्रांसमिट किस तरह से होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. उसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट विद ब्लड और ब्रेस्ट फीडिंग. उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स जो कैन एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़. प्रोफेशनल एक्टिविटी यानी कि अगर वो HIV को उस पर काम करें, रिसर्च करें, तो दे कैन ऑल्सो एक्वायर HIV. और उसके अलावा फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स, IV ड्रग्स की प्रिवेंशन के लिए भी जो है वो IV ड्रग्स की अगर आप प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप यूज रेंजेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज एड्स. एक बंदे से दूसरे बंदे में जो है वो मुंतकिल हो सकती है. और उसके अलावा sterile needles, syringes and utensils is important. Now vaccine against HIV has been synthesized and its experimental administration in humans started in 2001. तो वैक्सीन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है. उसकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस या क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं. बहरहाल ये इसका इंट्रोडक्शन था. एक्चुअली साइकिल किस तरह से चलता है, साइकिल में होता क्या है. दिस इज़ अ सेल, ह्यूमन सेल, और CD4 रिसेप्टर साइट है बेयरिंग T लिम्फोसाइट. कहीं से बाहर से वायरस आएगा, HIV वायरस, इट विल लैंड. तो दिस इज अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग. अटैच होगा, एंट्री होगी और इसकी अनकॉइलिंग होगी. अनकॉइलिंग क्या होती है कि इस रिसेप्टर साइट वायरस ने पहचान ली, अंदर आके अनकॉइल हुआ. अनकॉइल का मतलब ये कि जो इसकी प्रोटीन कोट है वो अलग हो गया और जो अंदर इसके न्यूक्लिक एसिड है वो अलग से आ गया. अब इसके अंदर ना ये वायरस RNA कंटेनिंग वायरस होता है, और हमारे अंदर यानी कि हमारा जो न्यूक्लिक जो मेकअप है या जेनेटिक मेकअप है वो सारे का सारा DNA में महफूज होता है. सो दैट मीन्स कि इस RNA को पहले DNA में कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगी. यहाँ पर जब ये RNA आएगा तो RNA विल बी कन्वर्टेड इनटू DNA. RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट होगा, DNA RNA हाइब्रिड बनाएगा बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा और उसकी इंटीग्रेशन होगी. इंटीग्रेशन में पहले DNA RNA हाइब्रिड बनेगा एक RNA के स्ट्रैंड से, और वो जो DNA बनेगा वो अपना ही दूसरा स्ट्रैंड खुद से रेप्लिकेट करेगा. मतलब पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई है, उसके बाद रेप्लिकेशन हुई है. रेप्लिकेशन के बाद जो DNA स्ट्रैंड रेप्लिकेट किया है ये न्यूक्लियस में चला जाएगा, और न्यूक्लियस का जो इतना भी होल्ड है वो खुद से होल्ड कर लेगा. और उसके बाद जो DNA है वो अब वायरस के लिए मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू कर देगा ऑफ RNA, यानी कि ट्रांसलेशन हो जाएगी प्रोटीन्स की, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा. उसके बाद प्रोटीन यानी कि जो RNA है वो बाहर जो है वो न्यूक्लियस से निकलेगा, और उसके बाद प्रोटीन कोड जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी इनसाइड द सेल. और उसके बाद ये यहाँ पे जो है वो उसकी अरेंजमेंट शुरू हो जाएगी. अरेंजमेंट में वायरस का जो प्रोटीन कोड है वो भी, और जो उसका RNA है वो भी. तो देखना आपने ये है कि DNA रेप्लिकेशन के बाद DNA अंदर इनकॉर्पोरेट होता है, और अंदर से बाहर जो है वो ट्रांसलेशन हो रही है प्रोटीन्स की भी और RNA की भी. यानी कि DNA जो है वो RNA में भी कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद प्रोटीन्स भी जो है वो अंदर बन रही हैं. तो RNA प्रोटीन बोथ आर इसेंशियल फॉर द वायरस. वायरस के पास जो है वो दोनों उसको रिक्वायर्ड है. तो दिस प्रोसेस नोन एज असेंबली होगी, और उसके बाद रिलीज हो जाएगी, रिलीज ऑफ द सेल थ्रू द एक्सोसाइटोसिस. सेल मेम्ब्रेन से जब निकलेगा तो ऑब्वियसली वो सेल मेम्ब्रेन को कुछ पार्ट को जो अपने साथ लेके निकलेगा, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस. अब होता क्या है कि इम्यूनिटी जो है बॉडी की क्यों पहचान नहीं पाती है, क्योंकि इस
वायरस के ऊपर सेल की ही मेम्ब्रेन है, उसी सेल की मेम्ब्रेन से निकला है। अब अगर ये सेल जो है, यानी कि ये वायरस जो है एक्चुअली ये किसी और सेल पर जाएगा, क्योंकि अभी तो इसने एक सेल को इनोकुलेट किया है, किसी दूसरे सेल पर जाएगा तो दूसरा सेल ये पहचानने से इनकार कर देगा कि ये वायरस है, यानी कि हार्मफुल है या यूज़फुल है। उसको लगेगा कि ये यूज़फुल कंटेंट ही है, इसलिए क्योंकि उसके बाहर जो है सराउंडिंग ह्यूमन सेल की अपनी ही मेम्ब्रेन की मौजूद है। सो दैट इज़ हाउ एक सेल जो है वो अपने ही यानी कि वायरस को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग है ऑफ द ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। सो दैट्स ऑल अबाउट द एड्स।